खतरा नज़र आता है, उनकी डेरोगेटिव स्पीचेज़ हैं, तो इनको सबको बैन करनी चाहिए। चाहे वो यूट्यूबर यूएसए में बैठा है, वो चाहे जर्मनी में बैठा है या यूके में बैठा है या कनाडा में बैठा है तो एक ही लैंग्वेज बोलने वाला। उनका आप कंटेंट देखिए। मैं 3 साल से ये रो रहा हूँ, बोल रहा हूँ बार-बार कि जितने भी पाकिस्तानी जो बाहर रहते हैं या पाकिस्तान में भी रहते हैं, उनका कंटेंट एक ही है, इंडिया। उनके पास और कोई कॉन्टैक्ट, उन्होंने आज जापान की बात नहीं की, उन्होंने बांग्लादेश की बात नहीं की, उन्होंने कभी अमेरिका का डिस्कशन किया। मेरे साथ मुज़फ़्फ़र भाई ने अमेरिका के बारे में बात की है। मैं समझता हूँ कि उन्होंने वो टॉपिक उठाया था, तो मैंने उसको प्रिपेयर करके बताया भी है। बाकी आप जितने भी ले लीजिए, ये जितने भी गैंग वहाँ घूमते हैं, इन्हों क इन लोगों का कॉन्टैक्ट है। मैंने एक पाकिस्तानी एंकर की एनालाइज़ किया कि उसने कश्मीर के ऊपर, वो भी लाहौर से हैं, कश्मीर के टॉपिक के ऊपर उसने कितने प्रोग्राम किए हैं। उन्होंने कश्मीर के टॉपिक के ऊपर 52 प्रोग्राम्स किए। सुबह एक मिश्रा साहब से, दोपहर को मेरे साथ, तीसरे मैं अपना जस्ट एग्जांपल। और यानी हर 2-3 घंटे के बाद उन्होंने एक ना एक इंडियन जर्नलिस्ट को पकड़ के वही बात पूछी। तो उनके उनको उनके पास और कोई टॉपिक, पहले कश्मीर टॉपिक ना, उसके बाद इंडिया की तरक्की टॉपिक, उसके बाद वो राम मंदिर बाबरी का टॉपिक। तो ये इनके टॉपिक्स में आपको बदबू आती है इंडिया में हिंदू मुसलमान को रिफ्ट देने की। इसको आप बिल्कुल ध्यान से देखिए, बिटवीन द लाइन्स आप पढ़ेंगे तो आपको ये नज़र आते हैं। ये बाहर के जो यूट्यूबर हैं, ये भी यही काम करते हैं। इनके इनके पास एक ही टॉपिक है। अरे भैया, आपको हिंदुस्तान इतना अच्छा लगता है तो एम्बेसी में जाके अप्लाई कर दो ना नेशनलिटी हिंदुस्तान की। आ जाओ। यहाँ पर छोड़ के अपने घर यूएसए में, यूके में, बेल्जियम में, जहाँ भी आप रहते हैं, तो आ जाओ। आपको इतना प्यारा है, आपको इतना प्यारा है तो भैया हिंदी सीख लो। है ना? आपको हिंदुस्तान से इतनी प्यारी है, भारत माता है हमारी, ये है तो आप आ जाओ। अब ये जो आए हैं, मैं उनके उनकी तारीफ़ें भी करता हूँ। ताहिर गोरा साहब इंडिया आए हैं, उन्होंने प्रोग्राम्स दिए हैं, वो अपने आप को ट्रू इंडियन बोलते हैं। वो कहता है मैं पॉलिटिकल पाकिस्तान में पैदा हुआ लेकिन मैं नेशनल हिंदू हूँ। आरिफ आगासिया साहब अपना गाँव देखने गए, उनको मैं जानता हूँ, बेल्जियम में एक बार मिला था। वो शायद मुझे ना पहचाने, मैं थोड़ा-सा मोटा हो गया हूँ पहले से। तो तारिक अज़ीज़ साहब 5 बार इंडिया आए होंगे। तो उन ये कुछ ऐसे एग्ज़ाम्पल्स हैं जिनको आप सुनते हैं, उनसे आपको नॉलेज पैदा होती है। दे आर एकेडमिया, इंटेलेक्चुअल, जर्नलिस्ट एंड हिस्टोरियन। ये बाकी जो इतने सारे घूमते हैं, अगर इनको आप इनकी निकाल के देखें तो इन शायद ये 10+2 भी नहीं है इनमें से किसी के पास।